एक्सरसाइज है 2.1 यानी 2.1 एक्सरसाइज है। इसमें क्या क्या रखा है, किसी बहुपद के px के लिए यदि y बराबर है px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब जितने भी ये 1 2 3 ये ग्राफ दे रखे हैं, इन ग्राफ के अंदर हमें क्या करना है कि बहुपद के अंदर कितने शून्यांक होंगे उनकी संख्या बतानी है इसके अंदर। अब वो संख्या बताने के लिए क्या करोगे, इसमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो बहुपद होगा उसके शून्यांक होते क्या हैं। अगर मान लिया y इजिकल टू पी एक्स, हम कोई भी एक बहुपद लेंगे और उसके अंदर x की जगह हमने कोई भी वैल्यू मान ली k पुट कर दिया, और k वैल्यू पुट करने के बाद पी के इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो ये जो x इक्वल टू k होगा ये क्या कहलाएगा, इसका शून्यांक कहलाएगा। ठीक है, ये क्या होगा इसके अंदर शून्यांक। तो कहने का मतलब है x की वो वैल्यू जब उस बहुपद के अंदर पुट करोगे तो उसका मान क्या आना चाहिए, वो 0 आ जाए। तो 0 आते ही क्या कहलाएगा, वो एक शून्यांक कहलाएगा। अब इसमें यहाँ पे हमने ये निकालना, जिस तरह कोई भी एग्जांपल लेके चले हम कि हमने मान लिया पी एक्स हमने लिया x माइनस में 1। अब पी एक्स हमने x माइनस 1 लिया तो ये क्या है, कौन सा बहुपद होगा, पहले रैखिक बहुपद जिसकी घातांक 1 है। तो x की जगह अगर हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो 1 पुट करते ही 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। अब ये देखो 1 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो x की जगह यहाँ पे हमने 1 पुट किया तो ये होगी। तो यहाँ पे x माइनस 1 है, ये कौन सा रैखिक जिसका घातांक, जिसका जो घातांक है वो कितना दे रखे है, इसके अंदर 1 दे रखा है। तो इसका मतलब कितने शून्यांक होंगे, अधिकतम शून्यांक कितने हो सकते हैं उसके, 1। अगर कोई भी मान ले द्विघात बहुपद है तो उसके कितने शून्यांक होंगे हमेशा। अगर द्विघात अगर कोई भी द्विघात बहुपद है तो उसके कितने शून्यांक होंगे, क्योंकि उसका घातांक होगा 2, यानी ax की 2 जमा बी एक्स जमा में क्या हो जाएगा, c। तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। तो इसके हमेशा शून्यांक अधिकतम कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। यानी x की 2 वैल्यू होंगी यहाँ पे, यानी वो दोनों वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर मान लें यहाँ पे कोई भी अगर घातांक अगर किसी का मान ले 3 हो तो उसके कितने शून्यांक होंगे, 3। अगर 4 घातांक हो तो उसके शून्यांक कितने होंगे, 4। 5 घातांक होंगे तो उसके कितने शून्यांक होंगे, 5 होंगे। अब हमें ग्राफ के ऊपर ये बताना है कि अगर कोई भी मान लो एक बहुपद लेके चलोगे और उसका हम ग्राफ बना के चलेंगे, तो मान लिया 1 मिनट के लिए हमने ये लिया, कोई भी बहुपद मान लिया हमने x माइनस 1 था, यानी x माइनस पी एक्स हमने ये ले लिया x माइनस 1। अब ये बहुपद कौन सा है, रैखिक। तो सभी को पता होना चाहिए रैखिक बहुपद का जब ग्राफ बनाओगे तो वो हमेशा क्या बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी। तो यहाँ पे पी एक्स है, इसको हमने क्या मान लिया 1 मिनट के लिए, y मान लिया। अब y मानने के बाद इसकी टेबल बनाओगे, तो यहाँ पे हमने इसकी ये टेबल बनाई। अब टेबल बनाने के बाद यहाँ पे x होगा और ये क्या हो गया, y। अब x की जगह मान ली इसमें 1 पुट कर दिया, करने के बाद और इसी तरह अगर हमने यहाँ पे पुट कर दिया 4 कर दिया तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। तो सिर्फ 1 के ऊपर ही इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये बिंदु कौन सा होगा, 1 और 0। अगला एक दूसरा बिंदु हो गया 2 और 1, और तीसरा बिंदु इसके अंदर 4 और 3। अब इन सभी बिंदुओं को मिला के हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया इसका। अब ये मान लीजिए इसका हमने ये ग्राफ बना लिया, ये इसके अंदर एक्स एक्सिस होगा और ये कौन सा होगा इसके अंदर, वाई एक्सिस। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, फिर ये 1, फिर 2, ये 3, इस तरफ -1, -2, -3। अभी देखो पहला जो बिंदु है वो कितना दे रखा है, 1 0। तो 1 0 का मतलब क्या होगा, वो यहाँ पे होगा। सेकंड दे रखा है 2 1, 2 यहाँ पे और 1 इधर से, तो ये बिंदु हो जाएगा। फिर इसके बाद है 4 3, तो 4 ऊपर ये इस तरह यहाँ पे आ जाएगा। तो इन बिंदुओं को इस तरह मिलाओगे
तो ये मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा इसका ग्राफ, क्योंकि ये रैखिक बहुपद है इसलिए इसका ग्राफ क्या बन गया इसके अंदर, सीधी रेखा। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमने ये बताया था शून्यांक का मतलब कि x का वो मान जब उस बहुपद के अंदर रखेंगे तो उसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे इस रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे ये रेखा सिर्फ यहाँ पे टच करेगी, यहाँ पे टच कर रही है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक ही शून्यांक है, क्योंकि यहाँ पे y का मान कितना है 0, तो रैखिक बहुपद होगा तो उसका कितना शून्यांक होगा 1। इसी तरह मान लिया अगर मान ली द्विघात बहुपद हो या त्रिघात हो, जो भी दे रखा हो, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे इसमें कि मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ जो भी है वो इस तरह का आ गया, इसमें अगर ग्राफ इस तरह का बनेगा तो इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ ये दो जगहें टच कर रही है तो यहाँ पे कितने बहुपद हो गए इसके शून्यांक कितने हो गए 2। इसी तरह ये और शून्यांक होंगे इसके अंदर 3 शून्यांक होंगे। तो इस तरह हमने सोल्व इनको करना है, तो हमें सिर्फ ग्राफ को देख के ये बताना है कि उसके अंदर कितने शून्यांक होंगे। अब ये जरूर ध्यान रखना है, अगर जो समीकरण होगा वो एक्स चर में दे रखा होगा तो उसका ग्राफ किसको टच करता होना चाहिए, एक्स एक्सिस को। और अगर समीकरण वाई जिस तरह मान ली पी वाई यानी वाई चर में होगा तो उसका ग्राफ किसको टच करना चाहिए, वाई एक्सिस को, तो उतने क्या होंगे उसके शून्यांक होंगे। अब जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। अब फर्स्ट में ये देखो यहाँ पे ये जो दे रखे है इसके अंदर फर्स्ट का जो ग्राफ है उसमें क्या है, ये पी एक्स हो गया। अब ये जो रेखा है वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल क्या है समानांतर है, तो कहीं पे भी यानी ये जाके टच नहीं करेगी। तो अगर ये इसको टच नहीं करेगी तो इसका कितने शून्यांक हो गए इसके अंदर 0। अब इसी तरह सेकंड लेके चलेंगे तो ये जो ग्राफ दे रखा है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बिंदु पे टच कर रहा है, यहाँ पे किसको कर रहा है वाई एक्सिस को, लेकिन ग्राफ किसके अंदर दे रखा है ये एक्स चर के रूप में। अगर एक्स चर में है तो एक्स एक्सिस पे टच करती हुई रेखा देखनी कितनी टच कर रही है, अगर वाई एक्सिस वाई में है तो वाई एक्सिस के ऊपर, तो इसके अंदर कितने शून्यांक हो गए 1। इसी तरह फिर आगे ये दे रखे है इसके अंदर यहाँ पे टच कितने करिए 1 2 और 3, यानी ये कितने हो गए इसके अंदर यहाँ पे आगे इसमें एक तो ये और एक ये और एक ये, तो इसके कितने शून्यांक होंगे हमेशा 3। इसी तरह फिर आगे हम ये देखेंगे इसमें तो यहाँ पे देखो कितना हो गया 1 और 2, तो 2 जगह तो इसके कितने शून्यांक होंगे 2। फिर इसके बाद यहाँ टच कर रही है 1 2 3 और 4, तो इसके कितने शून्यांक हो गए 4। और इसी तरह फिर अगला जब ये करोगे इसके अंदर यहाँ पे कितनी होगी 1 2 3, तो ये कितने शून्यांक होंगे इसके अंदर 3। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें यही बताना है कि भी जो उसका ग्राफ है ग्राफ को देख के उस आकृति को देख के हम ये बताना है भी उसके कितने शून्यांक होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अगर बहुपद यानी जो भी है वो पी एक्स यानी शून्यांक होंगे, और अगर मान लीजिए जो है बहुपद अगर मान लीजिए इस तरह दे रखा हो पी वाई के रूप में, तो अब की बार हमने यहाँ पे क्या करना है एक्स एक्सिस पे नहीं देखना, हमने क्या देखना वाई एक्सिस पे, यानी वाई एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होंगे उसके उतने शून्यांक होंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमें यही सोल्व करना है।